हेलो एवरीवन पब्लिक। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो रिवीजन करने जा रहे हैं वो रिवीजन करेंगे पब्लिक, उसमें फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इससे सवाल कैसे बनाते हैं, है ना, और गॉस थ्योरम क्या होता है और क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे हम लोग ये चीज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पढ़ने के पहले पब्लिक हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसको कहते हैं पब्लिक, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए पब्लिक, बेसिकली जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई चार्ज है पब्लिक, तो चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऐसा हम लोग को पता है ना, कि चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिस तरह से मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और मास के चारों तरफ जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो ये चार्ज है, तो चार्ज के चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस होगा, और फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है पब्लिक। और वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को दिखलाना हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को यही दिखलाता है पब्लिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वो भी किधर के तरफ, टैंजेंट के तरफ, टैंजेंट के तरफ। जैसे मान लिया जाए पब्लिक, ये कोई चार्ज है और ये चार्ज मान लिया जाए पब्लिक, ये इस पाथ से होकर के मूव कर रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। आप बताइए कि चार्ज जहां जहां जाएगा वहां वहां फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं? मान लिया जाए इस पाथ से होकर के ये चार्ज मूव कर रहा है, या ये फील्ड लाइंस शो कर रहा है पब्लिक, ये फील्ड लाइंस है, मतलब ये फील्ड लाइंस है, ऐसे ऐसे जो कर्व लाइन बनाया है पब्लिक, ये फील्ड लाइंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फील्ड लाइंस प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बतला रहा है, वो भी किधर के तरफ, टेंजेंट के तरफ। मान लिया जाए हमको यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन निकालना था, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे। यहाँ पर हमको फील्ड का डायरेक्शन निकालना था, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे। यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन निकालना था, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे। यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन निकालना था, यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे। मतलब जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींच देंगे पब्लिक, वही टेंजेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाएगा। मतलब सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है पब्लिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखलाता है, वो भी किधर के तरफ, तो टेंजेंट के तरफ। और टेंजेंट कहाँ खींचना है, ये कर्व जो लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसको हम बोल रहे हैं, उसी कर्व के प्रत्येक पॉइंट पर आप पब्लिक टेंजेंट खींच देंगे। एक पॉइंट को छूते हुए जो लाइन जाएगा उसी को टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट खींच देंगे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाएगा। माने सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है जो प्रत्येक पॉइंट पर टेंजेंट के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखलाता है। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखलाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये था पब्लिक इसका डेफिनेशन। इसी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए पहली बात, तो ये इसका प्रॉपर्टी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या प्रॉपर्टीज होता है पब्लिक, वो चीज। तो पहली बात कि ये इमेजिनरी लाइंस है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखलाता है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग टेंजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखलाता है टेंजेंट की तरफ। इस बात को ध्यान रखना है, मतलब ये टेंजेंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखलाएगा पब्लिक, ध्यान रखना है। उसके बाद में पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है। इमेनेट, इमेनेट मतलब निकलना, मतलब जब भी फील्ड लाइंस ऐसे रिप्रेजेंट होगा पब्लिक, फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज से दिखलाया हुआ है पब्लिक, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ रहेगा, मतलब हमेशा इमेनेट करेगा, मतलब निकलेगा।
ऑलवेज इमेनेट फ्रॉम पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलेगा। और अगर पब्लिक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर आकर के टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट मतलब खत्म होगा। यहाँ पे देख लीजिए ऐसे करके आकर के टर्मिनेट करेगा। तो हमेशा पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और पॉइंट नेगेटिव चार्ज पर जाकर के खत्म होता है। ऑलवेज इमेनेट फ्रॉम पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द पॉइंट नेगेटिव चार्ज। उसके बाद पब्लिक अगर मान लिया जाए एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो, मतलब दो चार्ज का एक सिस्टम है। मान लिया जाए दो चार्ज का एक सिस्टम है पब्लिक, ऐसे करके दो चार्ज का एक सिस्टम है, मान लेते हैं ऐसे, याद करते चलेंगे आप लोग। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कौन सा चार्ज है पब्लिक? नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो आपको बता दें कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलता है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के खत्म होगा। देखिए यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जाकर टर्मिनेट करेगा, यहाँ से इमेनेट, यहाँ पे टर्मिनेट, यहाँ से इमेनेट, यहाँ पे टर्मिनेट। देख सकते हैं पब्लिक, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आकर के टर्मिनेट करेगा। देख सकते हैं पब्लिक, यहाँ पे आकर टर्मिनेट करेगा। तो हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पर जाकर के टर्मिनेट करता है, मतलब खत्म होता है ना। कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगा पब्लिक, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना, तो दोनों से फील्ड लाइंस निकलेगा पब्लिक। यहाँ से भी फील्ड लाइंस निकलेगा, यहाँ से भी फील्ड लाइंस निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो निकलेगा पब्लिक, पॉजिटिव चार्ज है तो निकलेगा। देख सकते हैं आप लोग, पॉजिटिव चार्ज है तो निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलेगा। देख सकते हैं आप, हमेशा निकलता हुआ फील्ड लाइंस आपको दिखेगा पब्लिक, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो देख सकते हैं आप, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलता हुआ फील्ड लाइंस मिलेगा आपको, हमेशा निकलता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा इमेनेट करता है पब्लिक, निकलता है दोनों से। लेकिन आप दोनों को कितना भी सटा देंगे ना पब्लिक, कभी भी ऐसे और ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब आप कह लेंगे कि दोनों फील्ड लाइंस कभी भी ऐसे ऐसे कट नहीं करेगा पब्लिक। आप लोग को बता दें, क्योंकि अगर गलती से भी टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गया तो ये वाला कहेगा, ये वाला फील्ड लाइंस कि हम उधर जा रहे थे तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर दिखलाएंगे, और ये कह रहा था कि ना हम इन्हें जा रहे थे तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिखाएंगे। बताइए पब्लिक, एक पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल है? कभी कभी पॉसिबल नहीं है पब्लिक। यानी एक पॉइंट पर दो टेंजेंट कभी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी भी टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये प्रॉपर्टी है। पहला इमेजिनरी लाइंस होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखलाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके डायरेक्शन को दिखलाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखलाता है। तीसरा, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, पॉइंट नेगेटिव चार्ज पर जाकर के टर्मिनेट होगा। अगर दो चार्ज का एक सिस्टम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव जाएगा, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों से निकलेगा, लेकिन कभी भी दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा पब्लिक, कभी भी दोनों कट नहीं करेगा, क्योंकि एक पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। मतलब एक पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए कभी भी टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है पब्लिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट वन पॉइंट टू टेंजेंट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी, इसी में भी प्रॉपर्टी है पब्लिक। फिर आप लोग को बता दें, अगर मान लिया जाए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रहा है पब्लिक, कहीं पे टूटा हुआ नहीं मिलेगा आपको। इट डज नॉट हैव एनी सडन ब्रेक, इसमें कहीं पे भी पब्लिक टूटा हुआ नहीं है, कहीं पे टूटा हुआ नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस कर्व कहेंगे। और लेकिन क्लोज नहीं कहेंगे। क्लोज तब होता ना जब यहां से निकल के यहां आता, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव थोड़े जाता है, ये गलत है पब्लिक, है ना। अब ये कंटिन्यूअस नहीं रह गया। मतलब कहने का मतलब क्लोज तो होता है, क्लोज्ड बट नॉट कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं होता है पब्लिक, लेकिन क्लोज होता है। उसके बाद अगर बड़ा बॉडी है और भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, बड़ा बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो यहां से फील्ड लाइंस निकलेगा, यहां से फील्ड लाइंस निकलेगा। पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो निकलेगा,
और जब भी निकलेगा पब्लिक, बड़ा बॉडी है तो जब भी निकलेगा तो परपेंडिकुलरली निकलेगा, याद रहे, जब भी निकलेगा तो परपेंडिकुलरली ही निकलेगा। और अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी है पब्लिक तो यहाँ पर फील्ड लाइंस आएगा, और जब भी आएगा तो ही परपेंडिकुलरली ही आएगा। याद रहे, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस निकलेगा, जब भी निकलेगा तो परपेंडिकुलरली निकलेगा, और निगेटिव चार्ज बॉडी है तो जब भी आएगा तो परपेंडिकुलरली ही आएगा। तो ये ध्यान रखना है पब्लिक, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से जब भी निकलेगा तो परपेंडिकुलरली, और जब भी आएगा तो भी परपेंडिकुलरली। इसका कारण है पब्लिक कि क्यों परपेंडिकुलरली निकलता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोग को डिस्कस करके। देखिए पब्लिक, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये जो चार्ज है ना इस पे इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट में है, ठीक है ना। अब मान लिया जाए पब्लिक कि हम बोले कि परपेंडिकुलरली निकल रहा है, मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब उस डायरेक्शन में हो गया तो ये एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा पब्लिक, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई sin थीटा। अब बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज है और उधर की तरफ फील्ड है। आप सोचिए पब्लिक, अगर किसी चार्ज को फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको पता होगा Q × E के बराबर फोर्स लगने लगता है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को उधर की तरफ खींचना शुरू कर देगा, मतलब फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो फोर्स लगाना शुरू कर देगा तो चलने लगेगा ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम के नियम को डिसऑबे करेगा पब्लिक, जो कि गलत है। तो मेरे कहने का मतलब इसीलिए बोल रहे हैं परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसे होना चाहिए पब्लिक। तो ये जहां है वहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो जब भी फील्ड लाइंस निकलता है पब्लिक तो मेटालिक बॉडी के परपेंडिकुलरली निकलता है, और निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो मतलब आएगा तो परपेंडिकुलरली ही आएगा। एक दो प्रॉपर्टी और उसको देखेंगे। किसी मेटालिक बॉडी के अंदर से पब्लिक फील्ड लाइंस कभी पास नहीं करता है। ये अगर मेटल का बॉडी, मेटल, तो इसके अंदर से फील्ड लाइंस कभी पास नहीं करेगा। मैं बता दूं, अंदर से इसलिए पास नहीं करता है क्योंकि मेटालिक बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, याद रखेंगे पब्लिक, मेटालिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है ना। अब जब 0 होगा, फील्ड ही नहीं होगा पब्लिक, तो फील्ड लाइंस काहे के लिए? फील्ड लाइंस तो फील्ड के डायरेक्शन को बतलाता है, तो अंदर तो फील्ड है ही नहीं, तो किसी का डायरेक्शन तो बताएगा नहीं, इसीलिए पब्लिक अंदर से फील्ड लाइंस पास नहीं करता है। यानी मेटालिक बॉडी के अंदर से कभी भी फील्ड लाइंस पास नहीं करता है, क्योंकि मेटालिक बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है पब्लिक? 0, याद रखिएगा। उसके बाद में अगर इक्वी डिस्टेंस पर फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है, बराबर बराबर दूरी पर, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा। अगर इक्वी डिस्टेंस पर है पब्लिक, मतलब बराबर बराबर दूरी पर है, बराबर बराबर दूरी पर है पब्लिक, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर ये सटा सटा हो, सटा सटा बोले तो क्लोज क्लोज, मतलब बिल्कुल सटा सटा टाइप के हो, है ना, ये मतलब क्लोज हो, तो ये क्लोज अगर फील्ड लाइंस है पब्लिक तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा दूरी पर है तो वीक हम लोग कहेंगे, मतलब ज्यादा स्पेस्ड है पब्लिक, स्पेसियस है फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट किया हुआ, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है, कभी कभी क्लोज है, कभी ज्यादा स्पेस्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पब्लिक थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। तो पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ध्यान देंगे पब्लिक, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। तो जवाब देंगे पब्लिक कि एक पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है। उसके बाद कभी कभी पूछ देता है कि ये कंटिन्यूअस क्यों है भाई, क्लोज क्यों नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस है क्लोज नहीं है, क्यों? तो कंटिन्यूअस इसलिए है पब्लिक क्योंकि कहीं पे टूटा हुआ नहीं रहता। ऐसा तो नहीं है ना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकला वैसे जाकर के आया, नहीं,
ऐसा नहीं है पब्लिक, अगर ये एक ही जगह पर है मतलब आसपास में है तो यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, कहीं पर टूटा हुआ नहीं मिलेगा, बिकॉज इट डज नॉट हैव सडन ब्रेक। और इस रीजन में फील्ड भी होता है, कारण है कि मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा पब्लिक ये यहाँ पे कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है, जीरो रहेगा तब ना फील्ड नहीं होगा। फील्ड लाइंस दिखा रहा मतलब फील्ड होगा वहाँ पे, सीधा सीधी बात। तो डज नॉट हैव एनी सडन ब्रेक, इसलिए कंटिन्यूअस होता है। और क्लोज इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ से निकल के यहाँ नहीं आता, अगर यहाँ से निकल के यहाँ आता ना पब्लिक तब कहते क्लोज, नेगेटिव से तो निकलता नहीं। मेटालिक बॉडी के अंदर से फील्ड लाइंस क्यों नहीं जाता, क्योंकि अंदर में फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, जीरो। तो ये फील्ड लाइंस था पब्लिक, ठीक है। अब ये फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं पब्लिक, और ई यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक ई से, फ्लक्स को ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पब्लिक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हमने बताया पब्लिक, समझेंगे प्लीज। ये कोई चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी आप ले सकते हैं। यहां से फील्ड लाइंस निकल रहा होगा, चारों डायरेक्शन में निकल रहा होगा, ठीक है, चारों डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकल रहा होगा। यहाँ पे पब्लिक हम लोग एक सरफेस को रख दिए, तो ये फील्ड लाइंस इस सरफेस से होके पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है, पास कर रहा है। तो ये सरफेस है, तो ये फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितना पास कर रहा होगा, सरफेस से पास तो कर रहा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितना पास कर रहा होगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो टोटल फील्ड लाइंस पास करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं पब्लिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई क्लोज बॉडी है, ऐसा करके कुछ बंद फिगर है, क्लोज बॉडी है, हम लोग इसके अंदर में पब्लिक नेगेटिव चार्ज रख दिए। आप बताइए नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इसके पास से आ रहा होगा पब्लिक, फील्ड लाइंस आ रहा होगा। तो इस सरफेस के, ये जो सरफेस है जिससे फील्ड लाइंस होते हुए आ रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कितना पास किया, तो जो टोटल फील्ड लाइंस पास किया पब्लिक सरफेस के परपेंडिकुलर, उसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। याद रखना है पब्लिक, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे पब्लिक, जैसे मान लिया जाए ये कोई सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब ध्यान रखेंगे पब्लिक, अगर ये कोई सरफेस है, अगर ये कोई सरफेस है पब्लिक, तो एरिया वेक्टर हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा एरिया वेक्टर होता है। तो ये सरफेस है पब्लिक, सरफेस का एरिया वेक्टर इधर हो गया, पूरा एरिया हो गया। अब ये छोटे से सरफेस में पब्लिक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है ऐसे। बताइए पब्लिक, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ये फील्ड लाइंस थीटा एंगल पर जा रहा है। हमने क्या बोला पब्लिक, सरफेस के परपेंडिकुलर कितना फील्ड लाइंस पास करेगा। तो आप बताइए पब्लिक, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर ना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर वाला कंपोनेंट कितना लेंगे पब्लिक, ई cos थीटा। तो आप बताइए छोटे को सरफेस में इसके परपेंडिकुलर कितना पास किया, ई cos थीटा। तो पूरा ई सरफेस से कितना पास करेगा, ई cos थीटा इनटू एस। छोटे को सरफेस से कितना पास किया पब्लिक, ई cos थीटा, तो पूरा सरफेस से कितना पास करेगा, ई cos थीटा इनटू एस। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं पब्लिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन यही है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली, नॉर्मली मैंने सरफेस के परपेंडिकुलरली, ये तो जिधर तिधर से पास कर रहा है, थीटा एंगल पे पास कर रहा है, हमको तो लेना नहीं है। सरफेस के परपेंडिकुलर वाला लेंगे पब्लिक, इधर वाला लेंगे तो ई cos थीटा, तो ई cos थीटा इनटू एस। आप समझ सकते हैं पब्लिक, इसको हम लोग es cos थीटा लिखेंगे, और es cos थीटा को हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर e डॉट वेक्टर s। यानी आप कह लीजिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा पब्लिक, es cos थीटा के बराबर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या वेक्टर e डॉट वेक्टर s।
याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं पब्लिक, और उसका फॉर्मूला होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। सबसे पहला पॉइंट स्केलर क्वांटिटी होगा, बिकॉज इट इज दो वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, लेकिन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से जो मिलेगा पब्लिक वो स्केलर। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट आप अगर निकालना चाहेंगे पब्लिक, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। या इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, याद होगा, और एरिया का होता है पब्लिक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर है ना। तो फ्लक्स का एसआई यूनिट आप बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, याद रखेंगे वोल्ट मीटर। ये स्केलर क्वांटिटी होगा। दूसरा एसआई यूनिट हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अगर मान लिया जाए छोटे को सरफेस से पब्लिक हमको फ्लक्स निकालना हो, ऑब्वियसली छोटा सा फ्लक्स होगा, और छोटा फ्लक्स को हम लोग डी फाई लिखते हैं। डी फाई मतलब छोटा सा फ्लक्स, और वो हो जाता है ई डॉट डीएस। डीएस मतलब छोटा सा सरफेस है, तो छोटा सा सरफेस से छोटा सा फ्लक्स होगा, छोटा सा फ्लक्स होगा कितना, ई डॉट डीएस। छोटा सा सरफेस से छोटा सा फ्लक्स होगा और वो होगा ई डॉट डीएस। आइए पब्लिक, ये कोई क्लोज्ड बॉडी है, और क्लोज्ड बॉडी के अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान देंगे, ये कोई क्लोज्ड बॉडी है और क्लोज्ड बॉडी के अंदर में पॉजिटिव चार्ज है पब्लिक, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, फिर सरफेस से होकर फील्ड लाइंस पास कर रहा होगा ना पब्लिक, और जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगा उसको हम लोग फ्लक्स करते हैं। तो आप लोग को बता दें कि अगर क्लोज्ड बॉडी से फील्ड लाइंस निकल रहा है पब्लिक, तो इस क्लोज्ड बॉडी से जब फ्लक्स बनेगा, इस क्लोज्ड बॉडी से, तो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। मतलब क्लोज्ड बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स भी पॉजिटिव बनेगा। मतलब आउटगोइंग फील्ड लाइंस अगर रहेगा पब्लिक, बाहर निकलता हुआ फील्ड लाइंस रहेगा, तो फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर क्लोज्ड बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स भी नेगेटिव होगा, या आप कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस इनकमिंग हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस आ रहा होगा पब्लिक, फील्ड लाइंस आ रहा होगा, और इनकमिंग फील्ड लाइंस होगा पब्लिक, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। आउटगोइंग फील्ड लाइंस से फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा पब्लिक, पॉजिटिव, और इनकमिंग फील्ड लाइंस से फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, है ना, नेगेटिव। अगर किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर में नेगेटिव चार्ज है, देखिए पब्लिक, फ्लक्स कैसा भी बॉडी से बन सकता है, सरफेस होना चाहिए, बस सिंपल सी बात, ओपन हो क्लोज हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। हम ऐसा बता रहे हैं पॉइंट में कि अगर क्लोज्ड बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो उस क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स पॉजिटिव बनेगा। अगर क्लोज्ड बॉडी के अंदर में नेगेटिव चार्ज है तो उस क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स भी कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। पब्लिक, अगर ऐसा पॉइंट हो, ऐसा हो कि अगर क्लोज्ड बॉडी के बाहर में चार्ज प्रेजेंट है, बाहर, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर बाहर में चार्ज प्रेजेंट रहेगा पब्लिक, तो फ्लक्स जीरो बनेगा। अगर क्लोज्ड बॉडी से बाहर में चार्ज प्रेजेंट है पब्लिक, बाहर, क्लोज्ड बॉडी से बाहर में चार्ज प्रेजेंट है, तो फ्लक्स आप देख लीजिए पब्लिक, क्लोज्ड बॉडी के बाहर में चार्ज प्रेजेंट है, बाहर में, है ना, तो इस क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स जीरो बनेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस देखिए ऐसे होगा पब्लिक, कुछ फील्ड लाइंस घुस रहा है और उतना ही फील्ड लाइंस निकल भी रहा है, नहीं समझे, जितना घुसा उतना बाहर निकल गया। घुसने वाला नेगेटिव होगा और निकलने वाला पॉजिटिव होगा। देखिए घुस रहा, नेगेटिव बोले ना, तो इंटर जो कर रहा है फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग जो हो रहा है फ्लक्स पॉजिटिव, मिला करके जीरो, क्योंकि जितना जा रहा है उतना निकल रहा है। यानी अगर किसी क्लोज्ड बॉडी से बाहर में चार्ज प्रेजेंट है पब्लिक, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो। याद रहे, क्लोज्ड बॉडी के बाहर में चार्ज अगर प्रेजेंट है, अंदर में पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, अंदर में नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। और अगर क्लोज्ड बॉडी के बाहर में चार्ज प्रेजेंट है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा पब्लिक, याद रखिएगा, बाहर में चार्ज प्रेजेंट है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आइए, ये कोई क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड बॉडी, अगर क्लोज्ड बॉडी को हम लोग पब्लिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, आप समझते होंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, बराबर। तो मैं बता दूं कि अगर किसी क्लोज, इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं पब्लिक, ध्यान रखिएगा इस टॉपिक से, मतलब ये जो पॉइंट है इससे डायरेक्ट सवाल मिलेगा आपको कि अगर किसी क्लोज्ड बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो। फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि जितना फील्ड लाइंस इंटर्स कर रहा है उतना फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म मतलब जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पर होगा, हर एक जगह बराबर होगा, हर एक जगह फील्ड बराबर हो तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा पब्लिक, जीरो। तो ये था पब्लिक फ्लक्स का डेफिनेशन। फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर S या ES cos थीटा। ध्यान रखना है फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है E डॉट S, है ना, दो वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो स्केलर हो जाएगा, या ES cos थीटा। क्लोज बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज हो फ्लक्स नेगेटिव होगा। क्लोज बॉडी के बाहर में चार्ज प्रेजेंट हो फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा। क्लोज बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे। एक क्वेश्चन था ऐसे ही सिंपल सा कि एक क्यूब है उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल रखा गया है, मतलब ऐसे ये क्यूब है पब्लिक, इसको ऐसे रख दिए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ऐसे करके रख दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है पब्लिक एक्स एक्सिस की तरफ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है ना इस क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, जीरो। अभी बताया ना कि ये क्लोज बॉडी है और इसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो अगर क्लोज बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे पब्लिक, इस क्लोज बॉडी से फ्लक्स का वैल्यू क्या बनेगा, जीरो, फ्लक्स जीरो बनेगा पब्लिक। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लोज बॉडी के अंदर में फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो। अब आइए एक छोटा सा आप लोग को हम एग्जांपल्स बताते हैं पब्लिक, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। आप समझ लीजिए कि गॉस थ्योरम ही बता रहे हैं, लेकिन एक ऐसे ही एग्जांपल, जैसे एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल फुटबॉल शेप में, ठीक है, और इसके सेंटर पे पब्लिक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये क्लोज बॉडी है और इस क्लोज्ड बॉडी के सेंटर पे पब्लिक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। आप लोगों को बताते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, तो फील्ड लाइंस तो निकलेगा ही पब्लिक, फील्ड लाइंस तो निकलेगा ही, ठीक है। इस क्लोज बॉडी के अंदर में पब्लिक हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, ऑब्वियसली फील्ड लाइंस निकल रहा होगा, फील्ड लाइंस निकल रहा होगा, और जब फील्ड लाइंस निकलेगा तो इस सरफेस से होके पास करेगा पब्लिक, उसी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को फ्लक्स कर, है ना। हमको फ्लक्स निकालना है इससे। तो देखिए पब्लिक, फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो लगाएंगे, मैं बताता हूं, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। और कैसे हम लोगों को बनाना है इस स्फेरिकल बॉडी से फ्लक्स। सबसे पहले क्या करेंगे पब्लिक, एक छोटा सा, मतलब इससे फ्लक्स निकालने के लिए सपोज ए प्लस क्यू चार्ज इज केप्ट, है ना, एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पे हम लोग एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिए और हमको इससे फ्लक्स निकालना है, इस स्फेरिकल बॉडी से फ्लक्स निकालना है। क्या करेंगे पब्लिक, सबसे पहले फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग एक स्फेयर के ऊपर में एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे। स्फेयर के ऊपर में हम लोग एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे पब्लिक। देखिए एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसीडर किया, ऐसे ही स्फेयर है, फुटबॉल टाइप का ऐसे है, और इसी में हम लोग एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिए पब्लिक। इस छोटे से पार्ट का एरिया भी छोटा सा होगा और छोटा सा एरिया को हम लोग डिनोट करते हैं ds से। छोटा सा पार्ट हम लोग कंसीडर करते हैं और छोटे से पार्ट का एरिया हम लोग छोटा सा ले लिया ds। और ये पॉजिटिव चार्ज है पब्लिक, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा दूर बनेगा, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा दूर बनेगा। आपको पता होगा किसी भी चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से, हम पिछला वीडियो में रिवीजन करवा चुके हैं आप लोगों को, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड बनता था वो फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 q/r², शायद याद होगा आप लोगों को। पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पर फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 q/r²। तो पब्लिक रेडियस इसका है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड दूर बनेगा और एरिया वेक्टर भी दूर। आपको पता है पब्लिक इस छोटे से पार्ट से फ्लक्स भी छोटा सा बनेगा और छोटा सा फ्लक्स को d लिखते हैं। फ्लक्स का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, E.S, यहां पर होगा E.ds, क्योंकि एरिया वेक्टर छोटा सा है।
आप जल्दी से बता दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर फॉर्मूला होगा पब्लिक आपको पता, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, वेक्टर का रूल है ये। ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है पब्लिक। आपको ये भी पता होगा कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड क्या होगा, तो फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर और इनटू ds, और cos 0 का मान कितना हो गया 1। टोटल फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें तो देखिए पब्लिक, जब हम लोग छोटे को पार्ट से फ्लक्स निकाल ही दिए तो पूरा से फ्लक्स निकालने लगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का बेसिक रूल, बेसिक मतलब यही होता है जोड़ना, मतलब जब छोटा सा पार्ट से हम लोग फ्लक्स निकाल ही दिए पब्लिक, तो पूरा से निकालेगा, जोड़ दीजिए ना, जोड़ दीजिए मैंने इंटीग्रेट कर दीजिए ना। टोटल फ्लक्स फाई बराबर डी फाई का इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर इनटू ds का इंटीग्रेशन कर देंगे। एक छोटा सा इंटीग्रेशन के ऊपर में गोल का साइन दे देते हैं, पता है इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड बॉडी। गोल साइन देने का मतलब ये हुआ पब्लिक, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड बॉडी, मतलब ये क्लोज्ड बॉडी का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। चलिए, और क्लोज्ड बॉडी है ना, स्फीयर है क्लोज्ड बॉडी, इसीलिए q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर से बाहर निकालिए हम लोग पब्लिक, और अंदर में बचा ds, और पता है ds का इंटीग्रेशन होता है s, ds का इंटीग्रेशन होता है s, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और s का मतलब हो गया पब्लिक सरफेस एरिया, और ये है क्या, स्फीयर। और आपको पता होगा पब्लिक, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, कैंसिल 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर, बचा क्या पब्लिक, पाई बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर, q बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर। मतलब याद रखना है पब्लिक कि इससे जो फ्लक्स बनेगा इस स्फेरिकल बॉडी से, इसके अंदर में चार्ज, देखिए ट्रिक टाइप का बन गया पब्लिक, शॉर्टकट फार्मूला कि स्फेरिकल बॉडी के अंदर में क्यों चार्ज है, तो और इस स्फेरिकल बॉडी से फ्लक्स निकालना है तो फार्मूला लगा देंगे q बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आ गया q बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लिया जाए पब्लिक इसके अंदर में 5 कूलम चार्ज है, 5 कूलम, तो इससे फ्लक्स कितना बनेगा, तो 5 बटा एप्सिलॉन नॉट, सिंपल बन गया। तो आगे चल करके इसी को गॉस थ्योरम बोलेंगे, लेकिन पब्लिक ये हम स्पेशल फार्मूला लिए हैं, स्पेशल मतलब स्फीयर के लिए, ये जनरल भी होता है, जनरल भी यही होता है, आगे हम गॉस थ्योरम स्टेटमेंट में करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं पब्लिक। सबसे पहले छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेंगे, उस छोटे से पार्ट का पब्लिक हम लोग मतलब उस छोटे से पार्ट से फ्लक्स निकालेंगे, और फिर पूरा से निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, और कुछ नहीं हम लोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए पब्लिक, ये तो फ्लक्स हो गया कि इस स्फेरिकल बॉडी से फ्लक्स कितना बना, q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब आइए हम गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बताते हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहता है, सीख लें आप लोग, गॉस थ्योरम पहले हम लोग स्टेटमेंट सीख ले पब्लिक, उसके बाद आगे हम लोग जो भी है सीखेंगे, इसका एप्लीकेशन है, प्रूफ है, बहुत सारा छोटा छोटा बात हम लोग को सीखना होगा गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम क्या है पब्लिक, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है पब्लिक कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी से अगर आपको फ्लक्स निकालने हो, याद रहे, गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी से अगर आपको फ्लक्स निकालने हो, ये कोई क्लोज्ड बॉडी हो, ये कोई क्लोज्ड बॉडी हो गया, और क्लोज्ड बॉडी से अगर आपको फ्लक्स निकालना हो, ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। किसी भी क्लोज्ड बॉडी से अगर आपको फ्लक्स निकालना हो, कोई भी क्लोज्ड बॉडी, जरूरी नहीं है कि क्यूब शेप में हो, है ना, स्फेरिकल शेप में हो, कैसा भी शेप में पब्लिक, कोई भी क्लोज्ड बॉडी से अगर आपको फ्लक्स निकालना हो तो आप कुछ करेंगे नहीं, इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर में कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, सारे चार्ज को आप जोड़ लेंगे पब्लिक। इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर में कितना चार्ज होगा, सारे चार्ज को जोड़ लेंगे और जोड़ करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। क्लोज्ड बॉडी के अंदर में जितने भी चार्जेस होंगे पब्लिक, सारे चार्ज को जोड़ लेना है और जोड़ के एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा देना, वही गॉस थ्योरम फ्लक्स होगा। जैसे क्वेश्चन पूछा था पब्लिक, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ऐसे सिंपल कि एक स्फेरिकल बॉडी है और इसके सेंटर पे +1 कूलम चार्ज रखा हुआ है,
एक स्फेरिकल बॉडी है और इस स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पे +1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा था ना पब्लिक, इस स्फेरिकल बॉडी से फ्लक्स कितना बनेगा। तो भैया हम तो अभी बताया ना कि इस स्फेरिकल बॉडी से फ्लक्स निकालना हो तो अंदर में कितना चार्ज है, तो अंदर में 1 कूलम चार्ज है। सारे चार्ज को जोड़ लेना, बहुत सारा है, सबको जोड़ लेना है 1/ε0। ओके आंसर 1/ε0, इसको आप ε0 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, क्लोज बॉडी है, इसके अंदर में +2 कूलम चार्ज है, +2 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है, +4 कूलम चार्ज है। बोल रहा है ना कि फ्लक्स निकालिए, तो भैया अंदर वाला चार्ज को सब जोड़िए ना, 2 4 6 में से 3 गया, 3/ε0 हो गया सर, 3 कूलम बटा एप्सिलॉन। नहीं समझ गए? तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट का पब्लिक याद रखना है। तो हम लोग आज के टॉपिक में क्या क्या सीखे, सबसे पहले सीखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। दूसरा चीज हम लोगों ने सीखा पब्लिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका बेसिक डेफिनेशन हम लोग सीखे हैं और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग सीखे पब्लिक, फार्मूला भी सीखे हैं और फ्लक्स निकालने का फार्मूला हम लोग सीखे पब्लिक E.S या E.S cos थीटा। और फिर पब्लिक हम लोग गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट सीखे हैं। गॉस थ्योरम क्या बताया गया कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी से अगर फ्लक्स निकालना हो तो क्लोज्ड बॉडी के अंदर में चार्ज कितना होगा और उसको ε0 से भाग लगा देंगे। तो देखिए फ्लक्स का 2 फार्मूला हम लोग सीखे, एक सीखे फ्लक्स का पब्लिक, फ्लक्स का एक फार्मूला सीखे E.S या E.S cos थीटा और दूसरा फार्मूला पढ़े पब्लिक हम लोग Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय ε0। मतलब फ्लक्स का 2 फार्मूला पढ़े पब्लिक और ये दोनों फार्मूला को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही और हम लोग इस लेक्चर को पब्लिक आज कर लें, कल फिर हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पर, गॉस थ्योरम का प्रूफ और एप्लीकेशन पर कल हम एक लेक्चर और डालेंगे पब्लिक, ताकि आप लोगों का पूरा रिवाइज हो जाए, पूरा फिनिश हो जाए। और न्यूमेरिकल्स के लिए नीट और जेई वाला जो क्वेश्चन है पब्लिक, उसका क्वेश्चन का 4-5 क्वेश्चन का एक वीडियो हम आप लोगों को डालते रहेंगे, आप लोग तब तक उसको कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।